आखिर माता सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी? आप सभी ने सुना होगा कि माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी थी? आखिर अग्नि परीक्षा देने के लिए क्या रहस्य है? अग्नि परीक्षा देने के लिए क्या रहस्य छुपा था? कथाओं के अनुसार असली माता सीता को कोई अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी थी और न ही उन्हें वनवास जाना पड़ा था। भगवान राम भी माता सीता इन दोनों रूपों के बारे में जानते थे, क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा रचित थे। माता सीता अग्निदेव की पूजा करती थी और त्रेता युग में ये धारणा थी कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा है तो उसे अग्नि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसी वजह से असली माता सीता को अग्नि परीक्षा तक के समय में माया की सीता ही थी। रामचरितमानस के कारण कांड में दोहा 23 और लंका कांड में 108 से 109 तक इस प्रसंग की वर्णन विस्तार से किया गया है। पद्म पुराण के अनुसार रामायण में एक ही नहीं बल्कि 2 सीता थी, पहली असली और दूसरी मायावी सीता। एक बार लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने को लिए गए थे, तब प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा कि अब मैं नर लीला करूंगा और जब तक मैं राक्षसों का विनाश करूंगा तब तक आप अग्नि में निवास करें। ऐसा कहकर श्री राम ने माता सीता को अग्निदेव को सौंप दिया था। इसके बाद असली सीता जी की जगह नकली सीता प्रकट हुई। जब सीता जी का अपहरण हुआ तब वे माया की ही सीता थी। जब युद्ध समाप्त हो गया तो राक्षसों का विनाश हो गया, तब भगवान श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा और माया की सीता अग्नि कुंड में समा गई। माया की सीता के अग्नि में समाते ही असली माता सीता अग्नि से बाहर आ गई और इस पूरी अग्नि परीक्षा में सीता राम ने लक्ष्मण जी को बताया कि अग्नि परीक्षा का रहस्य। श्री राम ने लक्ष्मण को माता सीता की अग्नि परीक्षा लेने का गुड रहस्य बताया कि रावण के द्वारा सीता हरण करने तथा श्रवण मृग लाने से पूर्व श्री राम को भविष्य में घटित होने वाले संपूर्ण घटनाक्रम का पता चल गया था। होने वाले पूर्ण घटनाक्रम के समय आ गया था। अब उन्हें इस धरती पर लीला करनी थी, इसलिए उन्होंने सीता से अनुरोध किया कि जब तक वे दुष्ट रावण व पापियों का नाश कर न दे तब तक उन्हें अग्निदेव की सुरक्षा में रहना पड़ेगा। इसके पश्चात उन्होंने अग्निदेव का आह्वान किया तथा असली सीता को अपने सौंप दिया, जिससे कि वे उनके पास सुरक्षित रह सके। अग्निदेव भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर माता सीता को अपने साथ ले गए और माता सीता की एक परछाई वहां छोड़ गए, जिसे रावण हर के ले गया था। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को समझाया कि अब उन्हें अपनी असली सीता को अग्निदेव से वापस लेना होगा, क्योंकि उनका उद्देश्य रावण को खत्म करके समाप्त हो चुका था। और माता सीता की अग्नि परीक्षा कैसे हुई? जब माता सीता को हनुमान और अंगद अशोक वाटिका से श्री राम के समक्ष लेकर आए, तब उन्होंने अपने व माता सीता के बीच में अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। वह उस अग्नि को लांघ कर उनके पास आने को कहा। यह आदेश सुनकर माता सीता ने धधकती अग्नि में प्रवेश किया। जैसे ही माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया, वहां अग्निदेव असली सीता को लेकर प्रकट हो गए। माता सीता की परछाई उस अग्नि में समा गई तथा अग्निदेव असली सीता को लेकर श्री राम के समक्ष आ गए। तब अग्निदेव ने पुनः माता सीता को श्री राम को लौटा दिया, जिसका उल्लेख रामायण में साफ साफ अक्षरों में मिलता है। साथ ही यह घटना संपूर्ण वानर सेना के सामने घटित हो चुकी थी। जाने अग्नि में क्यों समाई माता सीता? वही पौराणिक कथा के अनुसार श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है और एक राजा की तरह से श्री राम के लिए, अपनी प्रजा के लिए यह संपूर्ण सबसे ज़्यादा महत्व रखता था।
ऐसे में जब लंबे समय तक रावण की कैद में रहने के बाद माता सीता श्री राम के पास अयोध्या में लौटी, तब उनकी पवित्रता को लेकर समाज में एक वर्ग में संदेह होने लगा। इस तरह से एक वृद्धा ने उन पर कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि भला कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है जो ऐसी माता सीता को अयोध्या में वापस ले आए, जब तक रावण के पास थी और उसकी पवित्रता का कोई परिणाम ही नहीं था। जब श्री राम को ये बात का पता चली थी, उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए माता सीता को अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए कहा। तब प्रभु श्री राम की बात सुनकर माता सीता अग्नि में समा गई। तो ये थी माता सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी। ये आपने इस वीडियो में सुन लिया होगा। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। तो बोलो जय श्री राम। माता सीता ने लक्ष्मण जी को क्यों निगल लिया था। माता सीता रामायण और रामचरितमानस से सीता माता और लक्ष्मण के बारे में एक रोचक कथा मिलती है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। यह कथा कितनी सही है यह तो बताना मुश्किल है, लेकिन जनमानस में यह कथा प्रचलित है कि एक समय माता सीता ने उनके देवर लक्ष्मण को निगल लिया था और उस वक्त हनुमान जी दूर से ही देखते रहते थे। आओ जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। यह उस वक्त की बात है जब रावण का वध करने के लिए राम लंका में माता सीता के साथ अयोध्या लौट रहे थे। उस दौरान अयोध्या को दीपकों से सजाया गया था। दिवाली का दिन था, उत्सव मनाया जा रहा था। उसी वक्त सीता माता को यह याद आया कि वनवास जाने से पूर्व सरयू से वादा किया था कि अगर पुनः अपने पति और देवर के साथ सकुशल अयोध्या आऊँगी तो आपकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करूँगी। यह सोचकर सीता माता लक्ष्मण को साथ लेकर रात्रि में सरयू नदी के तट पर पहुँच गई। उन्होंने सरयू की पूजा करने के लिए अपने देवर लक्ष्मण से जल लाने के लिए कहा। लक्ष्मण जल लाने के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। वे जल भर ही रहे थे कि तभी अचानक सरयू नदी के भीतर से अंधासुर नाम का एक राक्षस निकला जो लक्ष्मण जी को निगलने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी भगवती सीता ने यह दृश्य देखा और उन्होंने लक्ष्मण जी को बचाने के लिए अंधासुर के निगलने से पहले स्वयं लक्ष्मण को निगल गई। लक्ष्मण को निगलते ही सीता और लक्ष्मण का शरीर जल के समान एक तत्व में बदल गया। यह अद्भुत दृश्य हनुमान जी ने देख रहे थे जो एक पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। उन्होंने सीता और लक्ष्मण का जल रूपी समीरण शरीर एक घड़े में भर लिया और भगवान श्री राम के सम्मुख उपस्थित होकर सारी घटना सुनाई। हनुमान जी की सारी बात सुनने के बाद भगवान राम मुस्कुराए और उन्होंने हनुमान जी को बताया कि इस राक्षस को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, इसलिए इसका वध मैं भी नहीं कर सकता था। भगवान शिव को इस वरदान के अनुसार अंधासुर का वध तभी किया जा सकता है जब सीता और लक्ष्मण का शरीर एक होकर किसी तत्व में बदल जाए और हनुमान उस तत्व का उपयोग एक शास्त्र के रूप में करें। प्रभु श्री राम को यह बात सुनकर हनुमान ने उस घड़े के जल को गायत्री मंत्र से आमंत्रित करके सरयू नदी में बहा दिया। सरयू नदी में उस जल के मिलते ही नदी में आग की लपटें उठने लगी, जिससे जलकर अंधासुर राक्षस भस्म हो गया। अंधासुर राक्षस के भस्म होते ही सरयू नदी में सीता और लक्ष्मण को उनका शरीर वापस कर दिया और इस तरह से उन्हें फिर से एक नया जीवन मिला। तो इस तरह से माता सीता ने लक्ष्मण जी को निगल लिया था। ये थी लक्ष्मण और माता सीता के निगलने की बात। भगवान शिव ने बताया कि कुंभकर्ण के 6 महीने के बाद सोने के बाद उसकी पत्नी का क्या होता था, जिसे दुनिया से छुपाया गया था। एक दिन की बात है, भगवान शिव जी और माँ
महादेवी माता पार्वती जी अपने धाम कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और प्रकृति के मनमोहक और सुंदर वातावरण के आनंद ले रहे थे और सबसे प्रिय ग्रंथ रामायण के प्रमुख पात्रों के विषय में बातचीत कर रहे थे। कल्याणकारी ग्रंथ रामायण के विषय में बातचीत करते करते महादेवी माता पार्वती जी को प्रिय ग्रंथ रामायण के लंका कांड के मुख्य पात्र कुंभकर्ण और उसकी पत्नी के बारे में ध्यान आया तो महादेवी माता पार्वती जी भगवान शिव जी से बोली, हे स्वामी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि महादेवी पार्वती, आपको ऐसी कौन सी बात है जो समझ में नहीं आ रही है। तो महादेवी माता पार्वती जी बोली, स्वामी, महान ग्रंथ रामायण में के लंका कांड में कुंभकर्ण के 6 महीने सोने के बाद उसकी पत्नी का क्या होता था और ऐसी अवस्था, ऐसी कौन सी बात थी जिसे दुनिया से छुपाया गया था। हे स्वामी, कृपा मुझे इस प्रश्न का रहस्य बताने की कोशिश करिए, दया करिए। तो भगवान शिव जी कहते हैं, महादेवी पार्वती, आपने ज्ञान के भंडार रामायण के लंका कांड के मुख्य पात्र रावण के बेटे, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण और उसकी पत्नी के विषय में पूछकर बहुत ही सुंदर, बहुत ही कल्याणकारी बात पूछकर समस्त संसार के मनुष्य जाति के कल्याणकारी प्रश्न किया, क्योंकि इस संसार के जो भी स्त्री या पुरुष रामायण के ज्ञान को अपने जीवन में लेकर यापन करेंगे, उन समस्त लोगों के जीवन सदा सुखी और खुशहाल रहेगा। उनके जीवन में भगवान श्री रामचंद्र के कृपा और दया सदा बनी रहेगी। भगवान शिव जी कहते हैं कि महादेवी पार्वती के ज्ञान और स्वीकार करके जो भी मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ता है, उन लोगों के साथ जीवन भर में भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी सहित साथ रहते हैं। हिंदुओं के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में रामायण और भागवत गीता, ये दोनों ग्रंथ महान और पवित्र है। इन दोनों ग्रंथों के ज्ञान को जो भी मनुष्य अपने जीवन में लागू करते हैं, उन लोगों को परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव जी कहते हैं, महादेवी पार्वती, अब मैं आपके प्रश्न का रहस्य आपको बताता हूँ। लंका में रावण के छोटे भाई का नाम कुंभकर्ण था। रावण और कुंभकर्ण रामायण के मुख्य पात्र है। कुंभकर्ण बहुत ही बड़ा शरीर वाला खतरनाक और बहुत ही डरावना राक्षस था। कुंभकर्ण का एक ही बार में पूरे लंका के खा जाता था, पूरी लंका का खाना खा जाता था। फिर भी उसका पेट नहीं भरता था, उसकी भूख शांत नहीं होती थी। उसे जितना भी खाना मिलता वह सब खा जाता था, लेकिन उसकी भूख भी नहीं मिटती थी। वो अपनी ज़िंदगी में ये कभी नहीं बोला कि मेरा पेट भर गया है, और अब उसकी भूख नहीं मिटती तो वह अपने कुल के राक्षसों को भी खा जाता था। सभी देवी देवताओं ने कुंभकर्ण की भूख से चिंता में पड़ गए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी चिंता में हो गए थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे करें। उन्हें पता था कि इस समस्या का समाधान नहीं होगा तो पूरे संसार में हाहाकार मच जाएगा। सब के सब इस तरह परेशानी को दूर करने के लिए सोच रहे थे। तो फिर कुछ दिनों बाद कुंभकर्ण ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। वह सोचने लगा कि मुझे बहुत भूख लगती है, तो मैं ब्रह्मा जी से वरदान में इंद्रलोक को मांग लूं, ताकि मुझे वहां भूख प्यास की चिंता नहीं रहेगी। तो ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती से कहते हुए कहा कि हे देवी सरस्वती, संसार के कल्याण के लिए आपको एक कार्य करना पड़ेगा। तो अब माता सरस्वती बोली, है स्वामी, संसार के कल्याण के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी बोले कि देवी सरस्वती, आपको तो पता ही है कि कुंभकर्ण के भूख के वजह से संसार में हाहाकार मच रही है। तो देवी सरस्वती बोली, हे स्वामी, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। तो ब्रह्मा जी बोले, देवी सरस्वती, कुंभकर्ण तेरी तपस्या कर रहा है और वह हमसे वरदान में इंद्रसन को मांगना चाहता है। तो आप कुंभकर्ण के
जीभ में प्रवेश कर आप मुझसे वरदान में इंद्रासन मांगना हो तो आप उसे निंद्रासन में पलट दीजिएगा। तो माता सरस्वती बोली, हे स्वामी, यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है। फिर कुंभकर्ण के तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए और कुंभकर्ण के सामने प्रकट हो गए और बोले, कुंभकर्ण आंखें खोलो। तो कुंभकर्ण ब्रह्मा जी के आवाज़ सुनकर अपने आंखें खोला। तो ब्रह्मा जी बोले, कुंभकर्ण, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूँ, मांगो, तुम्हें वरदान में क्या मांगना चाहते हो। तो कुंभकर्ण बोला, हे महादेव, मुझे वरदान में निंद्रासन चाहिए और और ब्रह्मा जी ने तदास्तु बोल दिया। कुंभकर्ण ने इंद्रासन को मांगा था, लेकिन माता सरस्वती ने संसार के कल्याण के लिए इंद्रासन को निंद्रासन में पलट दी थी। परंतु इस बात का पता रावण को चला तो रावण ने सोचा कि कुंभकर्ण तो अब सोता ही रहेगा। तो रावण ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि हे महादेव, आपके वरदान से तो कुंभकर्ण जिंदगी भर सोता ही रहेगा। हे ब्रह्मदेव, ऐसा मत कीजिए, अपने वरदान को वापस ले लीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले, रावण, दिया हुआ वरदान वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन इस वरदान को हल्का किया जा सकता है। तो रावण बोला कि 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान दे दीजिए। इस 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान दे दिए। तो ब्रह्मा जी बोले, ऐसा ही होगा। उस दिन से कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता रहा और 6 महीने तक जागता था और वह वरदान के समय सो रहा था और वह 6 महीने बाद उठा तो भूख की वजह से पूरी लंका में हाहाकार मच रहा था। कुंभकर्ण ने पूरी लंका में खाना ढूंढना शुरू कर दिया तो उसे जो मिला वह खा लिया, लेकिन उसका पेट नहीं भरा, फिर भी नहीं भरता था। वह लंका में फलों के बगीचे में जाकर वो सारे फल खा लिया तो फिर भी उसका पेट नहीं भरा। तो वह लंका से लंका के बाहर तरफ गया और वहाँ जाकर सभी लोगों को खाने लगा और कुंभकर्ण भूख से दानव मानव सबको खा जाता था। कुंभकर्ण के भूख के आतंक के कारण पूरे लंका में हाहाकार हो गया। कुंभकर्ण का आकार बहुत ही विशाल और लोगों को एक ही उंगली पर उठा लेता था और खा जाता था। मंदोदरी दानव राज की बेटी थी, इसलिए रावण के मंदोदरी से विवाह होने के दानव शक्ति में कारण कुंभकर्ण के लिए विवाह के लिए उनके घर में रहने वाली बृजमाला के साथ का हाथ मांगा। फिर भगवान श्री विष्णु जी ने वामन अवतार लिए तो भगवान विष्णु ने बलि से 3 पग धरती को मांगा था और बृजमाला वही थी और इन सब कार्यों को देखती थी। इस वजह से बृजमाला बहुत ही शक्तिशाली हो गई। बृजमाला अनेक प्रकार के औजार बनाने में निपुण थी, इसलिए रावण ने बात करके बृजमाला के विवाह कुंभकर्ण से कर दिए और दोनों लंका में रहने लगे। और कुछ दिनों में कुंभकर्ण के 2 बच्चों के साथ जन्म हो गया। एक के नाम कुंभ और दूसरे का नाम निकुंभ हो गया। और कुंभकर्ण ने अपने मन से 2 विवाह और किया और उसकी पत्नी करकटी यह एक दानव थी। इससे कुंभकर्ण ने पसंद किया था और इस पत्नी से एक वीरासुर का जन्म हुआ था। यह राक्षस कुल के थे और लंका में रहने लगे थे, लेकिन करकटी पर्वत पर रहती थी। इसके बाद कुंभकर्णों के तीसरा विवाह अदिति माला से किया था। रावण ने कुंभकर्ण से अपनी पहली पत्नी को हथियार बनाने के काम में लगा दिया था और बृजमाला सैन्य बल के मुख्य नायक बना दिया था, क्योंकि उसे शस्त्र बनाने का अच्छा ज्ञान था। और जो कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी कुंभकर्ण के लिए 6 महीने के लिए खाना बनाती थी ताकि कुंभकर्ण भूखे न रहे। सच तो यह था कि रावण और कुंभकर्ण राक्षस नहीं थे। एक श्राप की वजह से राक्षस बनकर धरती लोक में जन्म लिया था। वे दोनों भाई भगवान श्री हरि विष्णु के धाम बैकुंठ में पहरेदार थे। दोनों भाइयों का नाम जय विजय था। एक विष्णु लोक में सनक
और संत कुमार नाम से 4 मुनि भगवान श्री विष्णु के दर्शन करने के लिए गए थे। तो इन्हीं दोनों भाइयों ने जय विजय को इन 4 मुनियों को अंदर नहीं जाने दिया और उनका बहुत हंसी मजाक किया। इसलिए उन्होंने चारों मुनियों ने गुस्सा होकर इन दोनों भाइयों को श्राप दे दिया कि तुम्हारे कर्म राक्षसों जैसे हैं, तुम राक्षस बन जाओ। जय विजय मुनियों ने उसी श्राप को सुनकर वो डर गए और 4 मुनियों के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे। तो 4 मुनियों बोले कि अब श्राप तो वापस नहीं होगा, परंतु श्राप को कुछ हल्का कर सकते हैं। तुम सदा के लिए राक्षस नहीं हो, सदा के लिए नहीं, लेकिन 3 जन्मों के लिए तुम राक्षस योनि में रहना पड़ेगा। तुम्हारे 3 जन्मों में भगवान विष्णु जी तुम्हें मुक्ति देने के लिए आएंगे, फिर तुम अपने पद भगवान श्री विष्णु में फिर से प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे दूसरे जन्म में कुंभकर्ण को अपने बल पर अहंकार हो गया और भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारने विष्णु लोक पहुंच गया था और वहीं राक्षस ने भगवान विष्णु से 5000 साल मधु कुटुंब के साथ मिलकर युद्ध करते रहे। तो देवी महामाया ने मधु कुटुंब के बलि का हरण कर लिए थे। तो मधुकुटुब को लगा कि भगवान श्री विष्णु जी हमसे डर गए हैं और भगवान विष्णु जी से अहंकार में जाकर बोले कि विष्णु हमसे जो भी वरदान मांगना हो मांग सकते हो। तो भगवान विष्णु जी बोले तुम अपने मृत्यु का रहस्य बताओ। तब वो कर भी नहीं सकते, तो अपने वचनों में फंसे थे और बोले कि तुम्हारे मृत्यु तुम्हारे जांघों में है। तो फिर भगवान विष्णु ने अपने शरीर को बड़ा रूप में किया और अपने जांघों में उन दोनों को कुटुम्बों को अपने सुदर्शन चक्र से दोनों के सिर को अलग कर दिया और राक्षस योनि में होने की वजह से फिर से वे जीवित हो गए और भगवान विष्णु से बोले कि भगवान हम राक्षस योनि से मुक्त होना चाहते हैं, हमें मुक्ति दे दिए। तो भगवान विष्णु बोले अभी तो समय लगेगा, तुमको त्रेता युग में एक ऐसा है राजा के रूप में मिलूंगा और मैं अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ तुम्हारे राज्य में आऊँगा और तुम अपनी राजा के आज्ञा मानकर तुम मुझसे युद्ध करोगे और तुम युद्ध में मारे जाओगे, तब तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे। भगवान श्री विष्णु ने पहले ही कुंभकर्ण को वरदान दे दिए थे कि तुम अगले जन्म में कुंभकर्ण बनोगे। यही कुंभकर्ण जंगल में भटक रहा था, तो एक चाराहे के रूप में भगवान विष्णु जी युद्ध हुआ। तो वहीं कुंभकर्ण युद्ध में नहीं हार रहा था। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, तब कुंभकर्ण हार नहीं रहा था। तो भगवान विष्णु अपनी असली रूप में आकर कुंभकर्ण के हाथ पकड़ लिए थे। तो कुंभकर्ण को बोला कि प्रभु आपने बोला था कि मुझे इस राक्षस योनि से मुक्त करोगे, इसलिए मैं आपको इस जंगल में खोजता फिर रहा हूँ। तो भगवान श्री विष्णु ने बोले तुमको मुझे खोजने की जरूरत नहीं है, मैं टाइम आने पर मैं आपके पास खुद तेरे पास आऊँगा। और फिर भगवान विष्णु जी भगवान श्री राम जी के अवतार लेकर माता सीता को लंका में रावण से युद्ध करने के लिए कुंभकर्ण को जगाया। तो कुंभकर्ण अपने बड़े भाई की आज्ञा मानकर युद्ध में अपने बड़े भाई रावण को बहुत समझाया कि यह भ्राता आपके पास 5 कन्याओं से पूजित संसार की सबसे सुंदर भाभी मंदोदरी है, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता। कुंभकर्ण ने एक भाई का फर्ज निभाया था और आप माता सीता को हर कर ले आए। तो भ्राता अब कुछ नहीं बिगड़ा, आप सीता माता को भगवान राम को सौंप कर वापस दे दो और अपना इस लंका का कल्याण कर लो। तो रावण ने कुंभकर्ण को चिल्ला दिया था और कुंभकर्ण अपने छोटे भाई के फर्ज निभाते हुए रणभूमि में उतर गए
और युद्ध में चला गया तो रणभूमि में हाहाकार मच गया। पूरे वानर सेना में भगदड़ मच गई और भगवान श्री राम के आगे बढ़कर कुंभकर्ण के वध करके मुक्त कर दिया। और फिर भगवान रावण को पता चला कि कुंभकर्ण मारा गया तो रावण बहुत पछताया। फिर कुंभकर्ण की पत्नियां भी भगवान श्री राम जी से मुक्ति करवा ली और कुंभकर्ण मुक्ति के बाद फिर विष्णु लोक में द्वारपाल बन गया। और फिर रावण भी मारा गया और वह भी वैकुंठ में द्वारपाल बन गया। इस प्रकार भगवान शिव जी ने माता सीता जी को बताया कि रावण ने लंका के स्त्रियों को जो दुख दिया था उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट करना और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर किया करो दोस्तों। ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो देखने के लिए जय श्री